नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय कदम और चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं कि दांत कैसे लगाते हैं, मतलब दांत लगाने के कितने प्रकार हो, कितने तरीके से अपन दांत लगा सकते हैं। तो बेसिकली दांत लगाने के 3 टाइप रहते हैं। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आपको लगाने के लिए 3 टाइप से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कैसे रहता है, पहला जो टाइप रहता है वो अपन डिटेल में देखेंगे, तीनों टाइप, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये तीनों भी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं अपन आरपीडी, जिसको मतलब रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोला जाता है मेडिकल टर्म में। मतलब इन शॉर्ट बताने का इन शॉर्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उसको निकालने डालने के दांत है वो टेम्पररी बेसिस पे, वो फिक्स नहीं होता है। आरपीडी ये टेम्पररी बेसिस पे है। इसके बेनिफिट अगर अपन देखते हैं तो उसके 2 बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है कि उसका खर्चा बहुत कम आता है, उसका प्राइसिंग और कॉस्टिंग बहुत कम आता है, बहुत कम खर्च में वो बन जाता है। और दूसरा है उसका टाइम जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन में बन जाता है, हालांकि 1 दिन या 2 दिन में बन जाता है वो। लेकिन उसका डिसएडवांटेज पे अगर अपन आते हैं तो उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि वो फिक्स नहीं होता है। तो आप जब कभी खाना खाते हैं या बातें करते हैं तो बार बार निकलने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि उसको ना तार आती है, वो मतलब फिक्स नहीं रहता है, तारों के सपोर्ट से उसको फिक्स कर देते, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, अभी दूसरा टाइप रहता है, उसको बोलते हैं एफपीडी, इसको फिक्स पार्शियल डेंचर बोला जाता है। जिसको बेसिकली बहुत सारे लोग ब्रिज के नाम से भी उसको जानते हैं, मतलब ब्रिज को बोला जाता है। उसमें क्या रहता है, जब आपको दांत नहीं रहता है तो उसके आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट लेके उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसके एडवांटेज ऐसा है, इस ब्रिज का एडवांटेज ऐसा है कि ये एक तो फिक्स रहता है, खर्चा भी इसका एज़ कम्पेयर टू इम्प्लांट अगर कंपेयर करें तो कम ही रहता है, मतलब आरपीडी से ज़्यादा और इम्प्लांट से कम खर्चे में हो जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का ब्रिज डालते हो, जैसे कि जिरकोनिया डालोगे वो कॉस्टली रहता है, उसके बाद अगर पीएफएम डालोगे तो वो थोड़ा मीडियम क्वालिटी का रहता है, मेटल का ब्रिज डालोगे तो वो बहुत सस्ता रहता है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रिज डालते हो। अभी इसके डिसएडवांटेज ब्रिज में ये होता है कि अपन जब दोनों दांतों के सपोर्ट से बीच में एक आध दांत बिठाते हैं तो उसमें जो दोनों दांतों का सपोर्ट ले रहे हो वो सपोर्ट लेते वक्त उसको ट्रिम करना पड़ता है, जैसे आपको इमेज में देख पा रहे हो आप, है ना। और ट्रिम करने के बाद वो दोनों दांतों को भी कैप आ जाती है। तो ये तीनों मतलब 2 जो दांत ट्रिम किए उनको कैप आ जाती है और उनके सपोर्ट से बीच का दांत बस बैठता है। तो ऐसा ये कंप्लीट ब्रिज बन जाता है, इसलिए उसको ब्रिज बोलते हैं। और इसका एडवांटेज ऐसा है कि आप खाना वगैरह तो खा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं आती है। प्रोबेबली अगर आपने अच्छा क्वालिटी का डाला है, जैसे कि जिरकोनिया हो गया या फिर कैडमियम क्वालिटी का हो गया, तो इसमें आप खाना वगैरह खा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज इसमें है कि ट्रिम करना पड़ता है इसको, इसके वजह से अच्छे दांत थोड़े से ख़राब होने के चांसेस। अब अपन बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। ठीक है, डेंटल इम्प्लांट एक एडवांस प्रोसीजर है जो कि आजकल बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। इसके बेनिफिट्स मतलब आरपीडी हो या एफपीडी हो, इससे ज़्यादा ही है। ठीक है, अभी इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसका कि आजू बाजू के दांतों को अपन हाथ भी नहीं लगाते, मतलब जैसे कि एफपीडी में जैसे अपन ब्रिज में आजू बाजू के दांतों को कट करते हैं और उसके सपोर्ट से बीच का दांत बिठाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं रहता है। अगर आपका एक सिंगल टूथ मिसिंग है तो फिर उसमें एक ही इम्प्लांट में मतलब एक ही टूथ अपन बिठा सकते हैं, आजू बाजू के दांतों को यहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं किया जाता है। तो इम्प्लांट में बेसिकली एक स्क्रू रहता है, और स्क्रू अपन बोन में उसको इंसर्ट करते और उसके बाद उसके ऊपर टूथ प्लेसमेंट किया जाता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जब ये पूरा मर्ज हो जाता है आपके, जब अपन इम्प्लांट इंसर्ट करते तो कुछ दिन के लिए उसको वैसा ही छोड़ा जाता है, 1-2-3 महीने के लिए, वो अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट है तो फिर वो जब वो एक बार बोन में मर्ज हो जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक
उसका रिज़ल्ट आता है, मतलब वो ख़राब वगैरह होता नहीं है अगर आपने प्रॉपर क्लीनिंग, पॉलिशिंग, ब्रशिंग सब अच्छा किया तो। ठीक है। इम्प्लांट का डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेज तो एक ही है कि वो कॉस्टली बहुत है। अगर आप इम्प्लांट प्लेसमेंट करने जाते हो तो मिनिमम 20,000 से लेके 40,000 तक, डिपेंड अपॉन सिटी, क्लिनिक, डॉक्टर एक्सपीरियंस। और तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं एक इम्प्लांट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और एक डेंटल ब्रिज के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें अपन अलग अलग टाइप के ब्रिज आते हैं वो देखेंगे, अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स देखेंगे, उन सब का खर्चा कितना आता है वो जानेंगे, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ जानेंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक वीडियो था जिसमें सिर्फ आपको एक आइडिया आ गया होगा कि बेसिक आइडिया आ गया होगा कि फिक्स टूथ कैसे लगाते हैं। ठीक है। तो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको दांत नहीं है, ताकि उनको भी एक बेसिक आइडिया आ जाए कि सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।